प्रिय दर्शक बंधुओं, मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आ सकती है। इन चीजों को घर में रखने और सावधानी पूर्वक उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यहाँ 5 ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जो मां लक्ष्मी और श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1. अन्न, खाने का सामान। अन्न घर की समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे फिजूल में बर्बाद करने या दूसरों को बिना विचार किए दान करने से घर में धन की कमी हो सकती है। अन्न को घर में हमेशा सम्मान पूर्वक रखना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही बांटना चाहिए। 2. तुलसी का पौधा। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा होता है। इसे घर से किसी अन्य को देना या बेचने से घर की समृद्धि घटती है और धन का ह्रास होता है। तुलसी का पौधा घर में सुख और शांति का प्रतीक है। 3. तेल। घर में उपयोग किए गए तेल को बिना सोच समझे दूसरों को देने से घर में दरिद्रता आती है। तेल को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। 4. वस्त्र। पुराने और साफ सुथरे वस्त्रों को दान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर की इस्तेमाल में आई चीजों को बिना विचार किए दान करने से घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। 5. धन, नकद पैसे। श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी के अनुसार धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची या बिना आवश्यकता के दूसरों को धन देने से भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इन 5 चीजों को दूसरों को देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए हमें इन वस्त्रों का आदर करना चाहिए और सही तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए ताकि घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को नवरात्रि की पावन महीना की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नवरात्रि के अवसर पर आइए हम माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना और व्रत को सही ढंग से निभाएं। नवरात्रि का समय शक्ति की आराधना का समय होता है। इन 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आप इस पवित्र समय में मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय करके आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 1. मां के 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के प्रत्येक रूप की पूजा करें। इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और मां दुर्गा आपके घर में सुख और समृद्धि का वास करेगी। 2. सफाई और शुद्धता। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों ही स्वच्छता और शुद्धता को बहुत पसंद करती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर को साफ रखें और विशेष रूप से पूजा स्थल को पवित्र रखें। 3. जप और ध्यान। नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या मां के किसी भी मंत्र का जप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता और शांति का वास होता है। 4. कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मां की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5. दान और सेवा। नवरात्रि के समय दान पुण्य का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों की मदद करें और संभव हो तो भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्त्रों का दान करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो मां दुर्गा अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आएंगी। इस नवरात्रि पर हमारे चैनल प्रियंका मोटिवेशनल पर ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां, उपाय और धार्मिक विचार मिलते रहेंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मां दुर्गा की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी। मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुनकर लोग अपने घरों में इन 5 वस्तुओं का विशेष ख्याल रखने लगे। उन्होंने समझ लिया कि घर की समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि सही सोच और सकारात्मक ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। जैसे जैसे लोगों ने इस ज्ञान को अपनाया, उनके जीवन में सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता आने लगी। लोगों ने अन्न का महत्व समझा और उसे बर्बाद करना बंद कर दिया। वे अब सोच समझकर अन्न को दान करने लगे, जिससे उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। उन्होंने तुलसी के पौधे का महत्व समझा और इसे घर के आंगन में विशेष स्थान दिया, जिससे उनके जीवन में शुद्धता और पवित्रता का वास हुआ। तेल और वस्त्रों के प्रति भी लोगों की सोच बदल गई। वे अब फिजूल खर्ची से बचने लगे और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही वस्त्र और तेल का उपयोग करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके घर में दरिद्रता का नामो निशान मिट गया और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। सबसे बड़ा परिवर्तन धन के उपयोग को लेकर हुआ। अब लोग बिना सोच समझे दूसरों को पैसे नहीं दे रहे थे। वे अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहे थे, जिससे उनके घरों में धन का अभाव नहीं हुआ और मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रही। धीरे धीरे इस उपदेश ने पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला दिया।
लोगों ने समझ लिया कि केवल भौतिक वस्त्र और धन ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनका सही उपयोग और सम्मान भी आवश्यक होता है। जो लोग इस ज्ञान को अपनाते, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता और माँ लक्ष्मी उनके घरों में स्थायी रूप से निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी के उपदेश ने समाज को ये सिखाया कि जीवन में सही सोच, कर्तव्य और वस्तुओं का आदर करने से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी के इस उपदेश के फैलने के बाद समाज में एक अद्भुत बदलाव देखा गया। जो लोग पहले असंतुलित जीवन जी रहे थे और धन की कमी से परेशान थे, उन्होंने इन शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को संतुलित करना शुरू किया। जिन घरों में पहले अन्न का अपमान होता था, वहां अब अन्न को भगवान के प्रसाद के रूप में देखा जाने लगा। घर के बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को अन्न का महत्व समझाया, जिससे लोगों के घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रही। इसी तरह तुलसी के पौधे की देखभाल करना और उसे घर में बनाए रखना घर की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई, जिससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती थी। समय के साथ लोगों ने अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया। वे फिजूल खर्ची से बचने लगे और आवश्यकता के अनुसार ही वस्त्र और धन खर्च करने लगे। ऐसा करने से न केवल उनके घरों में धन का अभाव खत्म हुआ, बल्कि उनके रिश्तों में भी मधुरता आने लगी। इस नई जीवन शैली के कारण पूरे गांव और नगरों में समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन बिना किसी लालच या दिखावे के। जो लोग पहले दान दक्षिणा में भी अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते थे, वे अब सही मायनों में जरूरतमंदों की मदद करने लगे। इससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और भाईचारे का माहौल बनने लगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब लोगों के घरों में धन, शांति और समृद्धि का वास था। उन्होंने समझ लिया कि भौतिक वस्त्रों की फिजूल खर्ची और असंयमित दान पुण्य से गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस ज्ञान को जीवन में उतारकर उन्होंने अपने घरों को सुख और समृद्धि से भर लिया। आखिरकार इस उपदेश का प्रभाव ऐसा हुआ कि पूरे राज्य में लोग भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की शिक्षाओं का अनुसरण करने लगे। राजा ने भी इसे एक नीति के रूप में लागू किया, जिससे राज्य में हर व्यक्ति सुखी, संपन्न और संतुष्ट जीवन जीने लगा। इस तरह माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वह राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहाँ न कोई भूखा रहता, न कोई दरिद्र। जैसे जैसे समय बीतता गया, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रभाव पूरे देश में फैलने लगा। लोग इस बात को समझने लगे कि समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सही आचरण, संतुलित जीवन और ईश्वर की कृपा से आती है। लोगों ने अपनी जीवन शैली में स्थायी रूप से बदलाव किया। वे हर चीज का आदर करने लगे, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या धन। इसके कारण पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते और हर घर में सुख और शांति का माहौल बनने लगा। धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ने लगी। लोग अब नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे। उन्होंने न केवल अपने घरों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा, बल्कि अपने मन और विचारों को भी शुद्ध किया। इससे उनके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव हुआ। राजा ने भी इस बदलाव को देखकर राज्य में एक नई व्यवस्था लागू की, जहां हर नागरिक को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजा ने सार्वजनिक स्थलों पर भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी के उपदेशों को अंकित करवाया, ताकि लोग इन शिक्षाओं को रोज याद करें और अपने जीवन में लागू करें। इस धार्मिक और सामाजिक सुधार के परिणाम स्वरूप राज्य में आर्थिक उन्नति होने लगी। व्यापार, खेती और अन्य उद्योगों में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोगों ने मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया। दरिद्रता और गरीबी राज्य से लगभग खत्म हो गई और चारों ओर समृद्धि का वास हो गया। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अब हर घर में महसूस किया जाने लगा। लोग हर दिन उनके आभार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते और सुख समृद्धि के लिए उनकी पूजा करते। धीरे धीरे राज्य का यह उदाहरण आसपास के अन्य राज्यों में भी फैल गया और वहां के लोग भी इन शिक्षाओं का पालन करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी के उपदेशों के कारण न केवल एक राज्य बल्कि पूरा समाज सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। इस आदर्श जीवन शैली ने लोगों को ये सिखाया कि सही सोच, सही आचरण और ईश्वर पर विश्वास से ही सच्ची समृद्धि पाई जा सकती है। समाज में सुख और शांति का ये युग हमेशा के लिए स्मरणीय हो गया और माँ लक्ष्मी की कृपा से लोग हमेशा खुशहाल और संपन्न रहे।